Hello everyone, this is DK Kuswaha. Welcome to you e-learners with DK. आज हम लोग परसेंटेज तो चल ही रहा था हमारा, लेकिन आज हम लोग प्रॉफिट लॉस लाभ हानि शुरू कर रहे हैं। मैंने परसेंट के टॉपिक में बताया था कि तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं। परसेंट, सी एंड एस आई, प्रॉफिट लॉस। तो आज हम लोग इसको देखते हैं, प्रॉफिट लॉस को देखते हैं। ठीक है। अगर देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर हम दो नंबर लेते हैं, दो रेशियो लेते हैं 4:5, तो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट वाले से सेकंड कितना परसेंट अधिक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इससे कितने परसेंट अधिक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो से वो डोमिनेटर में रखेंगे, के का को डोमिनेटर में रखेंगे, जो पिछली क्लास से परसेंट में चल रहा था। तो अगर मैं पूछूं आपको पहले से दूसरा कितना अधिक है, तो पहले से दूसरा, तो 5 से कितना अधिक है, एक अधिक है। किससे, 4 से। इक्वल टू मल्टीप्लाई 100 से काट देंगे तो 25, तो 25% अधिक है। क्योंकि आज हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे हैं, ये भी मैंने बताया था आपको कि अगर हम परसेंट को बनाएंगे टू मेक परसेंटेज, परसेंट मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, टू मेक, रिमूव, अगर परसेंट को हम हटाएंगे तो डिवाइडेड 100 से कर देंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, प्रॉफिट लॉस। ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो सारी धीरे धीरे हम चर्चा चलने करेंगे आज के इस टॉपिक पे। सीपी को अगर हम कॉस्ट प्राइस को हम क्रय मूल्य बोल देते हैं। एसपी ये आपका है सेलिंग, सेलिंग प्राइस है आपका, यानी विक्रय मूल्य। कैसे हम लाभ परसेंट निकालेंगे, कैसे हम हानि परसेंट निकालेंगे, कैसे लाभ हानि परसेंट निकालेंगे। पहले क्या कॉन्सेप्ट हुआ करता था, पहले कॉन्सेप्ट क्या था, यानी लेन देन कैसे होता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। तो पहले क्या था, तो पहले वस्तु विनिमय पर आधारित था। तो जैसे किसी के पास अनाज था, सपोज उसने 200 बोरी अनाज है, तो बल्दी में अनाज की बल्दी क्या, वो चावल दे देते थे। मतलब मेरे कहने का कि पहले वस्तु विनिमय पर आधारित था, कि 200 बोरी अनाज था, बल्दी में उसने चावल ले लिया। गाय, उसने 5 गाय दी और बल्दी में उसने गाय की जगह ने ज़मीन ले ली। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले जो लेन देन था अपना वस्तु विनिमय पर आधारित था। पहले ये प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, यानी पहले सिर्फ क्रय मूल्य पर आधारित था। यानी पहले सिर्फ, यानी पहले क्रय मूल्य पर सारी चीज़ें डिपेंड करती थी। जो कॉस्ट प्राइस था आपका, वो क्रय मूल्य पर आधारित था। क्रय मूल्य, इसी को हम लागत मूल्य भी बोल देते हैं, लागत मूल्य।
कॉस्ट प्राइस भी इसी को बोल देते हैं, और इसी को हम सीपी शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, सीपी मतलब वह वस्तु जिस पे हम किस चीज़ को खरीदते हैं, तो हम सीपी बोल देते हैं। जैसे 200 बोरी चावल को हमने दूसरे को दे दिए, बदले में 300 बोरी कुछ और ले लिया, या उसके बदले में चावल ले लिया हमने। इसी पर देखो 200 बोरी हमारा जो चावल था, 200 बोरी जैसे हमारा ये सपोज गेहूं ले लो, गेहूं था, इसी में हमारी देखो पूरी मेहनत लगी हुई है, लागत लगी हुई है, तो ये हमारा क्रैमूल हो गया 200 बोरी चावल गेहूं। तो इसके बदले में हम कुछ और ले लें, किसी से चावल ले लें। तो पहले कॉन्सेप्ट ये था, वस्तु देने पर लेन देन था। बाद में लोगों को दिमाग काम करना शुरू किया, उन्होंने सोचा कि यार अब 200 बोरी अगर गेहूं हम दे रहे हैं, बदले में 200 बोरी चावल ही ले रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारा, जबकि महंगा जाता है ये। दिमाग लगाया लोगों ने, इसी में हमारी लागत लगी हुई है, सारी चीज़ लगी हुई हैं। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला। जैसे जैसे आपका ये 200 बोरी हम अगर कुछ चीज़ सामान को देखते हैं, तो 200 बोरी आपका ये गेहूं, ये आपका क्या हो गया, ये लागत हो गई आपकी, फिर मूल्य नहीं हो गया। ठीक है, अगर हम इसी को किसी को देंगे, इसको हमने दे दिया आपको, इसको हमने दे दिया 280 रुपये में, कि हमारा ये क्रयमूल था, सीपी था, इसको हमने दे दिया 280 रुपये में, तो हमारा ये सेलिंग प्राइस हो गया। दो सौ अस्सी में हमने दे दिया, तो 200 क्रयमूल था हमारा, इतने में दे दिया, तो क्या हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ। 200 का क्रयमूल था, कॉस्ट प्राइस था हमारा, सेलिंग प्राइस 280 रुपये है, तो इसका हमारा 80 हो गया। किस पर है, लाभ हानि सदैव कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। ये अगर आपको समझ में आ गया तो प्रॉफिट लॉस आपका क्लियर हो जाएगा। तो 80 पर किस पर, 200 बोरी था, 100 हम 100 से कर दिया, काट दिया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, दो एक हम दो, दो चौको 8 और 40, दो चौको 40 हो जाएगा। तो 40% हमारा ये क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अब यही चीज़ 200 था और हमने 180 में दे दिया, तो क्या हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस 200 है, हमें तो लॉस हुआ ना। आपकी लागत 200 है, आप 180 में दे रहे हो, तो लॉस ही हो रहा है। कितने का, 20 का, कितने में, सीपी कॉस्ट प्राइस 200, मल्टीप्लाई हमने 100 से कर दिया, ये से ये कैंसिल कर दो और इससे ये कैंसिल कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये दो दो और 10% का क्या, हानि, यानी लॉस हुआ। तो बस आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है।
ये बताने के लिए मैं सब ये बताया मैंने तरह से कि आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि सीपी होता क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। इसमें हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य सीपी बोलते हैं, जिसको हम बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो कल हम प्रॉपर इसकी आगे क्लास लेते हैं। आज तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का। तो प्लीज़ क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, हिंदी की चल रही है, मैथ की ओर चल रही है, सीडीपी भी शुरू कर दी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी भी शुरू हो गई है आपकी, मैथ ऑलरेडी चल रही है और हिंदी चल रही है आपकी। हिंदी में आपको वोवेल्स और चल रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और अगर इस पीडीएफ के लिए आपका ई लर्नर्स विद डी के टेलीग्राम बना हुआ है, और हाँ डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। थैंक यू।